देखिए रुझान आने शुरू हो गए, हालांकि काउंटिंग अभी शुरू ही हुई है। ये शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट की गिनती से हमें मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए इंडिया गठबंधन 9, एनडीए 7, बहुत ही इनिशियल ये ट्रेंड्स हैं, शुरुआती रुझान, अदर्स 2। इधर झारखंड में देखिए इंडिया गठबंधन 9, एनडीए 7, और उधर यूपी के बायपोल से जो हमारे पास इनिशियल ट्रेंड आए, बहुत शुरुआती रुझान, उसमें बीजेपी +3 और समाजवादी पार्टी 2। 9 सीटें हैं, एक पर उपचुनाव नहीं हो रहा है फिलहाल, तो 9 में से बीजेपी +3 और समाजवादी पार्टी 2। ये उत्तर प्रदेश का इनिशियल ट्रेंड है। और ये ऊपर महाराष्ट्र, इस पर नजर रखिए। हर कोई ये जानना चाहता है महाराष्ट्र में इस बार जब बीजेपी ने 2-2 पार्टियां तोड़ी, शिवसेना और एनसीपी, उसके बाद क्या बाजी पलट पाई। लेकिन पहले यूपी में इस बार ये जो बीजेपी +3 समाजवादी पार्टी 2, क्या अशोक इसी तरह की टक्कर, इसी तरह के मुकाबले की संभावना है क्या अशोक यूपी में? देखिए इस बार उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने बहुत जोर आजमाइश की है। दोनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ज्यादा सीटें उनके हिस्से में जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार एक नई चीज भी देखने को मिली है। जिन 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करिए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता किसी सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दिया। यानी कि अगर आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात ना भी करिए, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय या फिर यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को भी किसी भी जनसभा, किसी भी मीटिंग में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं देखा गया। हालांकि जो विधानसभा के जो नेता थे उनको जरूर जो जनसभाएं थी उसके दौरान देखा गया है। तो ये भी एक अलग तस्वीर देखने को मिली है कि महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा, तो ये एक नया समीकरण देखने को मिला। और दूसरी तरफ एनडीए के लिए भी, यानी बीजेपी के लिए भी 9 विधानसभा की सीटों पर, जबकि उसने अपने सहयोगियों को, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की बात छोड़ दीजिए तो चाहे वो निषाद पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, किसी को भी कोई सीट उपचुनाव में नहीं दी। तो ये इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के लिए भी एक बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, चूंकि संजय बिल्कुल अशोक लौटूंगा